तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 के जो हिंदी के काव्य खंड का तीसरा पाठ है रसकान के सवई के उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर देखो, कवि की इच्छा है कि यदि वे मनुष्य का जन्म पाए तो गोकुल गांव का निवासी हो और पशु बने तो नंद की गायों के बीच में चरे। यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गोवर्धन पर्वत का हो और यदि पक्षी हो तो किसकी अभिलाषा कही है, कदम की डाल पर उनका बसेरा हो जिसके नीचे कृष्ण बंसी बजाते थे। तो इस प्रकार कवि ने मनुष्य जन्म में कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान मुझे अगला जन्म अगर आप मनुष्य का दे तो किसकी, गोकुल गांव का, और पशु का जन्म दे तो गायों के बीच चरूं, पत्थर जो गोवर्धन पर्वत है उसका, और पक्षी का जन्म हो तो किसकी, कदम की डाल पर जहाँ कृष्ण बंसी बजाते। तो इस प्रकार कवि ने अनेक अनेक रूपों में अपने भाव को प्रकट किया है। दूसरा देखा, कवि का व्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था। तो क्या कारण था, कवि कह रहे हैं कि उस वन और बाग में श्री कृष्ण लीलाएं करते थे, तो इसी कारण उन लीलाओं के कारण उनको कवि निहारना चाहते हैं। तो देखो, कवि के आराध्य देव श्री कृष्ण व्रज में पले बढ़े, वहाँ के वनों, बागों और तालाबों में उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की लीलाएं की, इसलिए कवि भी व्रज के वनों, बगीचों और तालाबों के पास निहारना चाहते हैं। तीसरा देखो, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है, क्योंकि वे लकुटी और कमरिया, लाठी और कंबल लेकर ही श्री कृष्ण गाय चराते थे और इसी कारण उन्हें इस लाठी और कंबल से इतना लगाव थे और इस लाठी और कंबल के लिए वो अपने आठों सिद्धि 9 निधि का भी त्याग करना के लिए तैयार है। तो उत्तर देखो, वे लाठी और कम्बल सामान्य लाठी व कम्बल नहीं है, क्योंकि कवि के आराध्य कृष्ण जब ग्वाले थे तो इसी लाठी व कम्बल को लेकर गाय चराते जाते थे। कवि इसी कारण उस लाठी और कम्बल से लगाव रखते हैं और वे उन्हें पाने में असीम सुख का अनुभव भी करते हैं। उसके लिए किसके लिए, उस लाठी और कम्बल के लिए संसार के सारे सुखों को न्यौछावर करने को तैयार है। चौथा देखो, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने को का आग्रह किया, अपने शब्दों में लिखना है। सखी ने गोपी से कृष्ण के जैसे सिर पर मोर पंख लगाकर, गले में मोतियों की माला पहनकर, पीला वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के रूप के धारण करने का आग्रह किया है। 5वां प्रश्न देखो, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि वो वहाँ पर लीलाएं करते थे। उत्तर देखो, कवि श्री कृष्ण का भक्त है, वे चाहते हैं कि किसी भी रूप में रहे पर कृष्ण की निकटता का आभास उन्हें होता रहे। व्रज के कण कण से पशु, पक्षी, वनस्पति और पर्वतों से कृष्ण का संबंध रहा है, इसलिए कवि भी इनका सानिध्य पाना चाहते हैं। छठा प्रश्न देखो, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। उत्तर, श्री कृष्ण के मुखमंडल में अनोखा आकर्षक है, लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं, विशेषकर जब वे मुस्काते हैं तो गोपियाँ अपने आप को कितना भी रोके लेकिन उनकी उस मधुर मुस्कान के आगे भी विवश होकर उनकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। यानी कि गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण से हम कितना भी दूर जाए लेकिन जब उनकी मोहिनी मुस्कान को देखते हैं तो हम उनकी ओर खींचे चले ही आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भाव स्पष्ट करना है। तो पहला देखो, कोटिक एकल धोक के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। भाव ये है कि रसकान जी व्रज की कांटेदार झाड़ियों वे कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना। यानी कि रसकान को वे गोकुल धाम व्रज की कांटेदार झाड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है, उन पर वे सोने के महलों को भी सुख, सोने के जो महल होते हैं उनके सुखों को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख व्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है वे सुख संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है।
दूसरा देखो, माई रे वा मुख की मुस्कानी संभारी ने जह न जय। भाव ये है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि गोपी उस मुस्कान को देखती है तो वे सुध बुध खोकर उनकी ओर खिंची चली आती है, यानी वे अपने आप को संभाल नहीं पाती या वे मुस्कान के आगे सब कुछ भूल जाती है। अगला देखो 8वां, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो कालिंदी कुल कदम की डारन में के वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। के देखो, कालिंदी के, कुल के, कदम के, तो 3 बार आ गया ना, तो के वर्ण की आवृत्ति हुई है। और प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी ने अधरा ने धरोगी, यानी कि यहाँ काव्य सौंदर्य यानी इसका भाव क्या है, उनके शिल्प में मतलब उनके कौन से अलंकार भाषा का प्रयोग किया है। तो काव्य सौंदर्य में देखो, पहले तो इनको भाव देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम के साथ मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुई है। कैसे ईर्ष्या भाव प्रकट हुई है? गोपिया को उस मुरली से ईर्ष्या है कि ये मुरली श्री कृष्ण को छोड़ती ही नहीं है, हर टाइम श्री कृष्ण के पास चिपकी ही रहती है, उस मुरली को कह रही है। तो सोतिया डाह के कारण मुरली धारण नहीं करना चाहती है। अधरान धरी अधरा ने धरूंगी में पहले अधरा का अर्थ है होठों पर रखे हुए और दूसरे अधरा ने का अर्थ है होठों पर नहीं, अतः यहाँ यमक अलंकार का सटीक प्रयोग हुआ है। देखो कैसे, अधरा ने मतलब अधरों पर होठों पर है रखी हुई, अधरा ने मतलब अधरों पर नहीं रखूंगी, यानी पहले में ये कह रहे हैं कि मुरली श्री कृष्ण के अधरों पर रखी है, दूसरी में अधरों पर नहीं रखूंगी। ए में और धे वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ये देखो, मुरली मुरली में अधरा अधरा ए धैर्योगी धरोगी मतलब धे दे। काव्य में व्रजभाषा तथा सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। व्रजभाषा तो रसकान जी की व्रजभाषा ही है, सवैये रसकान के सवैये इस चैप्टर का नाम ही है। तो काव्य में व्रजभाषा और सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने रसकान के सवैये के प्रश्न अभ्यास को अच्छी तरह से कर लिया हो। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।